नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, एक तरफ देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाते हुए अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी वो मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं पीछे है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहा एक परिवार है। उनके जो पति हैं वो तो अपाहिज हैं, उनके पैर चलते नहीं हैं, लेकिन उनके साथ में रहने वाले जो भरण पोषण करने के लिए उनके पास संसाधन भी नहीं है। इसके साथ साथ उनके पास यहाँ संसाधनों की कमी है और ऐसे में देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे बहुत सारे लोग हैं जो झंडे लगाते होंगे या किसी न किसी प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यहाँ पर कुछ साथी आए हैं जिन्होंने इन गरीब परिवारों के लिए कहीं ना कहीं एक आर्थिक मदद की है। वो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि एक फ़ौजी हैं जो यहाँ पर इस लड़के की जो वीडियो देखने के बाद यहाँ पर पहुँचे थे, जो यहाँ पर परिवार रह रहा है। और भारत हेल्प मिशन के जो चेयरमैन हैं मनोज कुमार जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस झुग्गी झोपड़ी में हम जाएंगे, बातचीत करेंगे आखिर कैसे इनके हालात ऐसे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठी हुई जो टीम है उन्होंने आज जो साथी हैं उनका नाम भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी आज मदद की है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा विषय है। नमस्कार जी। नमस्कार जी सारे भाईजान। मेरा अजय नाम है जी। अजय जी। हाँ जी। जी, तो क्या दिक्कत है आपको? मेरे को जी, मैं ड्यूटी करता था जी। मेरे वहाँ पे गिर गया था मैं गड्ढे के अंदर, तो मैं पैरालाइज हो गया जी। निचला सा, मेरा सारा काम नहीं कर रहा है, पैर का ये सारा जी। कोई काम नहीं कर रहा है जी। तो मैं इसलिए लाचार हूँ। 11 महीने हो गए मैं खाट पे पड़ा हूँ इधर झुग्गी के अंदर। जी। मेरे को कहीं से सहायता नहीं मिली जी। सिर्फ एक फौजी भाइयों की तरफ से मेरे को सहायता मिली है। जी। इनका ग्रुप है, हम हैं देश के रक्षक। जी। जी। ग्रुप से मेरे को आज मदद मिली है 11,000 रुपये की। जी। जी। और भी इन्होंने बोला था भी राशन पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले भिजवाया इन्होंने। और आज ये सामने बैठे हैं, बाकी आप इनसे बात कर सकते हो फौजी साहब से। तो जो आप कब से आपकी जो इसमें दिक्कत है? मेरे को 11 महीने हो गए जी। 11 महीने हो गए। और परिवार का जैसे 11 महीने चल कैसे रहा है? जैसे कि आप वर्गिया की मदद से चल रहा है, फौजी भाइयों की मदद से चल रहा है। जी। जी। घर घर का कोई नहीं आएगा, किसी ने सारा ही नहीं दिया मेरे को। जी। किसी तरह का भी 1 रुपये। तो आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है मेरी। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, एक तो पहले का है, एक मेरा ये लड़का भी। जी। एक शादी मेरी पहले हो रही थी जी, तो वो मेरी कैंसिल हो गई थी। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, फौजी साहब ने आज आपकी मदद की? मैं इनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी। जी। कि वे ऐसे ही देश के रक्षक हैं, ये करते रहे, सबकी मदद करते रहे। जी। हमारी भी करी आज उन्होंने, जी। तो ये सभी की करते हैं जी। जी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो फौजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम हैं देश के रक्षक नाम से इनका ग्रुप है, वो ऐसे ही गरीब लोगों की हेल्प करता है, गरीब परिवारों की हेल्प करता है। दे रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, सभी को राम राम। जी, क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम ये एसआई रमेश चंद्र है, CRPF। मेरा गांव खेदर है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। जी। मैं फ़िलहाल अभी छुट्टी पर था, तो मेरे जो ग्रुप वाले बच्चे थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप छुट्टी पर हो, जी। तो आप ऐसे ये मामला संज्ञान में आया था उनके वीडियो के, आप लोगों के वीडियो के माध्यम से आपका भी शुक्रगुजार है हम। जी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक असहाय आदमी है, उसकी मदद करनी है। जी। तो उन्होंने पहले भी की थी मदद, तो एक तरपाल दे के गए थे, झुग्गी के ऊपर डाला भी था उन्होंने। तो बताया कि आपके नज़दीक है, मैं नज़दीक तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं पहुंचूंगा। जी। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने इसकी कंडीशन देखी। कंडीशन इसकी बिल्कुल नाजुक है, क्योंकि ये पाँव से चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी से, और इसकी नस ब्लॉक हो रखी है। ऑपरेशन भी शायद इसका सक्सेस हो या ना हो। जी। तो मैं यहाँ आके ना इसकी सब कुछ सामान खरीदते, तो इसके सामान रखने की जगह भी नहीं है फिलहाल पर। इसका खोखा के बताया था, खोखा भी तैयार नहीं हो पाया इसका। जी। तो मैं इसको 11,000 रुपये नकद दे के जा रहा हूँ आज। जी। और जो हमारा ग्रुप है, हम है देश के रक्षक, इसी ग्रुप का मैं सदस्य भी हूँ। जी। तो उन्होंने बताया था कि भी ऐसे ऐसे आपके वीडियो के माध्यम से पता चला। इसने खुद पर्सनली भी फ़ोन किया था, मदद की गुहार लगाई थी कि मेरी मदद करो। जी। इस करके ने ये करीब 1 महीने से बता भी रहा था भी मेरी मदद करो मदद करो, तो कुछ बाधाएं आती रही, हम नहीं पहुंच पाए थे। जी। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ पर है आप आर्मी में? मेरी ड्यूटी फ़िलहाल झारखंड में है। जी। और ये जो हमारा ग्रुप है, इसके अंदर फोर्स के सदस्य भी है, कुछ सिविल भी है, कुछ अन्य डिपार्टमेंट से भी है। जी। जी। हाँ, 150-200 आदमियों का एक ग्रुप है हमारा। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि असहाय पीड़ित कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है गरीब, उसकी हम छोटी मोटी जितनी भी हम कर सकते हैं मदद करें। हमारा मकसद यही है। छुट्टी पे आए हुए हैं अभी छुट्टी पाया हुआ मैं फ़िलहाल।
अच्छा, एक प्रश्न और है कि अभी जैसे देश जो है आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, बिल्कुल देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जागी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में ऐसे परिवारों की मदद करना ही बहुत बड़ी बात है। देखिए तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये तो एक अपना 84वां जन्मदिन वो मना रहे हैं अपना 73वां, तो बड़ी अच्छी है। तो एक तिरंगा लहर फैली हुई है, हर घर घर पे तिरंगा लगाओ। गवर्नमेंट ने भी पूरा ये इसको बड़ा अभियान को जोर दे रखे, घर घर पे तिरंगा फहराओ। और उससे ज़्यादा इन गरीब परिवारों की मदद हो जाए तो तिरंगा तो वो बता रहा था जैसे कि तिरंगा तो मेरे पास में है, घर नहीं है मेरे पास, फिर आऊँगा कहाँ। पहले तो इनकी मदद ज़रूरी है। जब पेट से भूखे नहीं रहेंगे, छत पे घर पे छत पे छत होगी, तभी तो असली आज़ादी वो होगी। तो हमारा तो एक छोटा मिशन है, मकसद है। जैसे ये भाई लोग आप भी आए हुए हैं NGO से, ये सुनील है और ये भारत हेल्प मिशन वाले हैं, ये भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। भाई इनने फाइल भी तैयार करवाई है, इसके आधार कार्ड वगैरह कागज़ पत्र बनवाए हैं इसके, भाई कुछ इसकी पेंशन बन जाए, बच्चों की पेंशन बन जाए विकलांग के आधार पर। ये 10-11 महीने से चारपाई के ऊपर पड़ा है, तो ये भी काफ़ी मदद कर रहे हैं इसकी। ये तो मतलब लोकल है, कैथल से आते जाते रहते हैं। ये इसको मतलब एक ई-रिक्शा की डिमांड की थी, वो रिक्शा जो हाथ से चलाते हैं ना, तो मैं बताया था ये तो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से विकलांग को इशू होती है ये। और या फिर इसका एक मिशन वो अलग से है, इसको ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है, इसको लंबा प्रोसीजर है। इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है, बड़ा मुश्किल बिजी व्यस्त निकाल के आते हैं हम भी। तो इन्हें बताया तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। इसकी ID का थोड़ा चक्कर पड़ रहा है, ID हो जाएगी तो इसकी बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं तैयार करवा के, ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। और बाकी हम हैं देश के रक्षक ग्रुप की तरफ से मैं आया हूँ और हमारी छोटी ही भेंट इसको सुपर्द कर दिया हमने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार से देश की जो आम जनमानस है, जिसके लिए आज़ादी के लिए काम करना चाहिए, हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहता है तो मेरे नंबर है 9958262181 9958262181। हमारे ग्रुप से बिल्कुल निसंकोच जुड़ सकता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है, बेसहारा असहाय विकलांग गरीब परिवार को छोटी मोटी जितनी भी हमारी श्रद्धा है उसके हिसाब से हम मदद करते हैं। जी, तो यहाँ पर भारत हेल्प मिशन से चेयरमैन जो हैं मनोज जी भी यहीं पर हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, कैसे पता लगा इन परिवार का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज़ादी के 75वें महोत्सव, हमारे आज़ादी के ऐसे मौके चल रहा है जहाँ पर आप गरीबों की हेल्प कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं कैथल पब्लिक TV का स्वागत करता हूँ, यहाँ पे वेलकम करता हूँ। लास्ट बैच में सर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में हैवी लाइसेंस की हम ट्रेनिंग दे रहे थे, मैं और हमारे डायरेक्टर हैं महिपाल सिंह डुल साहब। तो यहाँ पे जो उस्ताद जी हैं उन्होंने बताया भी यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके क्या परिवार रह रहा है। तो जी हमने यहाँ पे आके देखा तो ये काफ़ी मजबूर हैं, ठीक है, लाचार हैं। 11 महीने पहले इनका जो है एक्सीडेंट के कारण इनकी ये हालत बनी हुई है। तो हमने कोशिश की कि इसके जो डॉक्यूमेंट है वो देखे जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंटली जो हेल्प है हम वो उनकी करना चाहते हैं। जैसे परमानेंट तक की उसमें सोल्यूशन हो जाए, जैसे उनकी पेंशन है, पेंशन लग जाए, या फिर जो भी सरकार से जो भी मदद मिलती है इनको वो मिल जाए। इसी तरीके से हमने इनकी फ़ाइल ये तैयार की है। अब इनकी फैमिली ID है जो गाँव से है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एड्रेस के लिए अपील डाली है चेंजिंग के लिए। तो यहाँ का एड्रेस डाल के फिर इनका जो फैमिली ID वगैरह वो सारा कुछ इनका चेंज करवा के आज़ादी के 75वें वर्ष पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? सर मैं सबसे पहले तो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट ने जो ये मुहिम चलाई है जो मान सम्मान की, जो हमारे शहीद परिवार हैं उनको जैसे तिरंगा भी भेंट किया जा रहा है, मिठाइयाँ भी भेंट की जा रही है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का। और सभी से अपील भी करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग भी करें और ऐसे ऐसे परिवारों को भी हेल्प करें जो गरीब है, असहाय है, मजबूर है। जी धन्यवाद। तो एक बार हम सुनील से बातचीत लेते हैं, और बातचीत करने का कारण ये है कि अब सुनील जी आपको जैसे जो राशि मिली है, क्या कुछ आप इससे करेंगे? मैं जी अपने इलाज के लिए लगाऊंगा इसको, मैं गलत कहीं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत वो करी है मेरी जी, फौजी भाइयों ने बहुत वो करी। काम वगैरह भी सोचा आपने, खोखा वगैरह लगाने का चाहेगा? सोचा था मैंने जी, खोखे की सोचा था, मैंने बोला था फौजी भाइयों को भी, इन्होंने बोला था कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनको इतना टाइम नहीं है, ये भाग भाग के बेचारे कहीं से टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं जी। तो मैं देखूंगा एक बार, मैं अपना थोड़ा इलाज करवाना चाहता हूँ कि मैं बैठने लायक सही तरह हो जाए। खर्चा हो जाएगा आपने पता किया होगा इलाज? ये तो जी मेडिकल में तो उस टाइम तो उसने बोला था डॉक्टर ने कि भाई छोटा ऑपरेशन है तेरा, 30-35 तक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी उससे फिर मैं उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने इसलिए नहीं करवाया था ऑपरेशन, मैं वापस आ गया था यहीं पे। तो अब देखो मेरे को मदद मिल रही है,
पैसा इकट्ठा हो जाएगा और तो मैं फिर अपना इलाज करवाऊंगा पहले, फिर बाद में सोचूंगा जी काम की, क्योंकि मैं अभी तो वही बात दूसरे बेसर हूँ जी। मेरे को बाथरूम का नहीं पता, लैट्रिन का नहीं पता, कुछ नहीं पता लग रहा है मेरे को। तो दूसरा बंदा भी जैसे कि मेरे को नीचे भी उतरना खाट से, तो दूसरा बंदा मेरे पैर पकड़े, मैं किसी का सहारा लेके नीचे उतरूंगा, ऐसे करना पड़ रहा है मेरे को। अभी तो मैं यहीं पे मान लो कि एक जगह पड़ा हूँ, मैं कून में पड़ा हूँ, कोई देगा तो मैं खा लूँगा, नहीं तो मैं पड़ा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि आप जिस जगह रह रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर है, सरकारी जगह है, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रही हैं, तो रात को खतरा नहीं होता है जिस प्रकार से आवारा पशु घूम रहे हैं या कुछ? हाँ होता है जी, ये कल परसों भी जैसे कि कोई शराबी खराबी आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे आते हैं, गलत विचार के बंदे आते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। कल भी परसों की बात है, यहाँ पे रात को आ गए थे 2-3 बंदे दूर, यहाँ पे मेरे झुग्गी के पास कार ले आए, हॉर्न वगैरह मारने लगे। मैं भी शराबी आदमी है, फिर मैंने 112 पे कॉल कर दी थी, तुरंत 2 PCR आ गई थी यहाँ पे, तुरंत आ गई थी। एक PCR तो यहाँ पे अंदर ही रहती है लगी हुई, वो सामने ही रहती है रात को, ठीक है 112 वाले। फिर मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया था, वो तुरंत आ गए थे, फिर उन्होंने वो भगा भगू दिए थे, धमका के। उनको हो जाती है जी, दिक्कत हो जाती, जंगल है ये तो। ठीक है सुनील जी, अब जो राशि मिली है, हम भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जो सुनील कुमार जी हैं और थोड़ा पैरों से लाचार हैं, लेकिन आप मदद करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भविष्य है आपको सही हो और आप फिर अपने पैरों पर खड़े हों और अपने परिवार का भरण पोषण करें, ऐसी हमारी कामना है जी। हम कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ जी, ठीक है। मैं भी किसी की मदद करना चाहूँगा फिर जी, चाहे मेरे से 1 रुपये भी कहीं भी होगी तो मैं भी इस सहयोग में वो दूंगा, जब मैं 10 रुपये राशि की दूंगा, जब मैं भगवानी दास में ठीक हो जाऊं। इन भाइयों तुम्हारी दुआ से, फौजी भाइयों की तरफ से सबका दिल से धन्यवाद करूं कि मैं ठीक। आज़ादी का 75वां वर्ष देश मना रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज़ादी का तो ज़्यादा तो मुझको कहना आता नहीं, बाकी खुश है हम तो, चाहे आज़ादी रहे हमारे देश की, हमेशा आज़ादी रहे। सरकार से भी यही निवेदन रहेगा कि भाई सही कर रही है सरकार, जो भी कर रही है ऐसा हमारे देश में रहना चाहिए जैसा चल रहा है। आगे तो मेरे कुछ कहना आता नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुनील कुमार हैं, जो पीड़ित हैं, तो उनका हमने आपसे बातचीत करवाई, और ये उनकी झुग्गी झोपड़ी है जो ट्रांसपोर्ट नगर कैथल के जींद रोड पर बनी हुई है, और ये ऐसे एरिया में रह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, 2 छोटे बच्चों के साथ, जहाँ पर रात को सुनसान एरिया रहता है। हालांकि उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, लेकिन फिर भी आज़ादी के 75वें साल के जो वर्षगांठ है, जो उत्सव जो मना रही है हम, उसमें ऐसे भी बहुत सारे परिवार मिलेंगे जो आज भी कहीं ना कहीं वंचित हैं अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर। फ़िलहाल आज जो फौजी भाई हैं उनके द्वारा इनका मतलब मान सम्मान किया गया और आर्थिक मदद की गई। देखते हैं कि अब इनका जो भविष्य है वो किस प्रकार से रहेगा और कितने लोग इनकी मदद के लिए सामने आते हैं।